ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। नमस्कार। आज राखी के इस दिन उस बचपन की याद आ गई जो मैं और हम सभी अपने भाइयों, दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ मिलकर मनाते थे, जहाँ कोई जिम्मेवारी नहीं होती थी, कोई मजबूरियाँ नहीं होती थी, जिंदगी इतनी व्यस्त भी नहीं थी। सिर्फ सुनहरे पल थे जो शायद अब कभी वापस नहीं आएंगे। सुबह होते ही नहा धोकर तैयार होकर हम अपनी राखियां लेकर बैठ जाते थे। उस समय राखी भी बिल्कुल हमारे टाइम की तरह ही सिंपल हुआ करती थी। लोग, सादगी भरी राखियां और सिर्फ प्यार और अपनेपन से भरी हुई बातें। चमक तो हमारी आंखों में और मुस्कुराहटों में होती थी। बड़े छोटे सभी एक साथ बैठकर बड़े उत्साह से राखी बांधते और बंधवाते थे, और बड़े शौक से हम लोग ट्रेडिशनल स्वीट्स का मज़ा लेते थे। जहां भाई लोग अपने हाथों में बंधी हुई राखी देखकर खुश होते थे, वहीं बहनें राखी बांधने के बाद अपने आप को पैम्पर्ड हुआ देख बहुत खुश होती थी। राखी के गिफ्ट्स के रूप में आए हुए पैसे हम वापस मम्मी को ही दे देते थे। कोई पैसों का लालच नहीं होता था, कोई तेरा मेरा नहीं, सिर्फ प्यार और अपनापन। आज सोचकर ही आंखें भर जाती हैं कि जिंदगी के इस भाग दौड़ में सब कुछ महंगा होता जा रहा है और रिश्ते छोटे पड़ते जा रहे हैं, सस्ते पड़ते जा रहे हैं। उत्साह तो है पर वो प्यार नहीं। मनाते तो हैं हम आज भी त्योहार, पर वो अपनापन नहीं। टाइम के साथ सब कुछ बदल रहा है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं बदली। समय वो भी अच्छा था, समय ये भी अच्छा है, पर कुछ एक चीज़ें हैं जो राखी की ट्रेडिशन के साथ आज भी चल रही हैं। राखी मेनली भावनाओं, इमोशंस और फीलिंग्स का त्यौहार है। ऐसा त्यौहार है जो दो जनों में प्यार के धागे के साथ बांधा जाता है। मेरा मानना है कि आज की इस न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट में राखी का त्यौहार सिर्फ भाई बहनों तक सीमित नहीं रह जाना चाहिए, बल्कि ऐसा कोई भी बंधन जो भाई बहन के रिश्ते की सीमाओं में रह के आगे बढ़ सकता है, जैसे गुरु और शिष्य का राखी बांधना एक दूसरे को, भाई का दूसरे भाई को राखी बांधना, बहनों का आपस में एक दूसरे को राखी बांधना, या दोस्तों का एक दूसरे को राखी बांधना, संतान का माता पिता को और माता पिता का संतान को राखी बांधना। हर तरीके से यह पर्व मनाया जा सकता है, और क्यों ना मनाया जाए। आखिर समय भी तो बदल रहा है, तो हमें अपने रिश्ते निभाने का तरीके को भी बदलना पड़ेगा। आज के परिवेश में राखी केवल बहन का रिश्ता स्वीकारना नहीं, अपितु राखी का अर्थ है जो श्रद्धा और विश्वास का धागा बांधते हैं, वह राखी बंधवाने वाले के दायित्व को स्वीकार करता है और उस रिश्ते को पूरी तरह से निभाता है। आज के समाज में जो सामाजिक कुरीतियां हैं हमारे सामने, उन्हें दूर करने में रक्षाबंधन एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, और ये जीवन भर हर प्रकार के दायित्वों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने का एक बेजोड़ रिश्ता साबित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल भाई बहन के रिश्ते को ही मजबूती या राखी की आवश्यकता होती है, जबकि बहन का बहन को, भाई का भाई को राखी बांधना एक दूसरे के करीब लाता है, उनके झगड़ों को, छोटे मोटे मन मिटाव को दूर करता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को बढ़ाता है। मैं तो यही कहूँगी, अगर आप एक अकेले बच्चे भी हैं तो भी इस त्यौहार को अपने माँ बाप के साथ राखी बांध के मनाइए। आखिर आपने अपने मम्मी पापा के साथ और मम्मी पापा ने आपके साथ सारी उम्र एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्यार का रिश्ता निभाना है। धागे का महत्व अगर आपको मैं बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। पुराने ज़माने से ही जो राखी का धागा होता है उसमें 3 धागों का होना ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि 3 धागों से उसको बांधा जा सकता है, गूंधा जा सकता है। तो 3 से ज़्यादा होंगे तो चलेगा, लेकिन 3 से कम कभी भी नहीं होते। तो यह आपको याद दिलाता है कि आपके कंधों पर 3 जिम्मेवारियां हैं। एक ऋण की, माता पिता के प्रति जिम्मेवारी की, समाज के प्रति जिम्मेवारी की, और ज्ञान के प्रति जिम्मेवारी। ये हमारी 3 जिम्मेदारियां
हैं। हम माता पिता के प्रति ऋणी हैं, हम समाज के प्रति ऋणी हैं और हम अपने गुरुजनों यानी अपने ज्ञान के प्रति ऋणी हैं। जब मैं ऋण कहती हूँ तो इसका मतलब कोई कर्ज से नहीं है कि हमें कोई कर्जा वापस करना है, लेकिन हमें इसे एक जिम्मेदारी के रूप में समझना चाहिए। तो इस संबंध में ऋण का मतलब हुआ जिम्मेदारी। जिम्मेदारी यह है कि मैं अपनी पुरानी पीढ़ी, अपनी आने वाली पीढ़ी और अपनी पिछली पीढ़ी सबके लिए जिम्मेवार, रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो इस दिन जब आप ये धागा बांधें तो एक संकल्प लें कि मुझे भगवान शक्ति दो कि मैं कर्म और कुशलता से इस रिश्ते को निभाऊं, कर्म करते हुए मेरे से कोई गलती ना हो और मेरा शरीर, वाणी और चेतना शुद्ध रहे, तभी मैं ये काम पूरा कर सकूंगा। केवल एक जिम्मेवार व्यक्ति ही अपने काम करने के लायक होता है। कितना सुंदर संदेश देता है यह धागा। तो ध्यान रखिएगा, आप एक जिम्मेवार इंसान हैं। जब आज हम इस रक्षा पर्व को मनाएं तो यह बात हमेशा ध्यान रखें कि हम जिम्मेवार हैं अपने समाज के प्रति, परिवार के प्रति और देश के प्रति। तो आइए मिलकर इस राखी के त्योहार को मनाएं, इसको इसकी पुरानी सभ्यता से जोड़े रखें और खूब जिम्मेवारी के साथ इस पर्व को निभाते हुए हम खुशी खुशी इस संसार में अपना नाम करें। धन्यवाद।